क्या नाम है थर्ड वन राशि का? मिथुन। अब देखो ऐसे याद कराऊंगा इजी, एक वर्ड आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड वन राशि जो है उसका लॉर्ड कौन है? बुध। यहां मैंने लिखा है स्वामी, ठीक है, इधर लिख दिया मैंने बुध, मरकरी, ठीक है जी। मरकरी राशि का जो बुध जिसका स्वामी है उसका कलर कैसा होता है? हरा, ग्रीन कलर होता है। और आप ध्यान करिए, मुझे वृषभ राशि का कलर कौन सा होता है? सफेद। सफेद, अगर वहां न लिखवाया हो तो याद रखना। अच्छा, इसका ग्रीन क्यों होता है? बुध के अनुसार है ना, बुध के अनुसार, ठीक। 2 पॉइंट याद हो गए। मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध। उसका जो है कलर कौन सा हो गया? ग्रीन हो गया। अब आप ध्यान से देखो, एक चीज मैंने जो नीचे बनाई है, किसी को याद करने की जरूरत नहीं, रटने की। आप कहेंगे सर हमें हर बार दिशा तत्व रटना पड़ रहा है। सिंपल, एक वन काउंटिंग डाली मैंने 4 सिंबल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काउंटिंग की तो करिए। फर्स्ट 1 5 9 को अग्नि तत्व बोलते हैं, फायर एलिमेंट्स, अग्नि तत्व, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। हो गया। पृथ्वी तत्व, भूमि, जो भूमिगत रहते हैं 2 6 10 3 7 8 वायु तत्व होते हैं, ठीक। और जल तत्व 4 8 12, 4 8 12 जल तत्व हो गए, ठीक है। अब इनकी सिंपल दिशा भी होती है, जहां पूरब हो गई उसके सामने पश्चिम हो जाएगी, और दिल्ली की तरफ उत्तर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं तीसरी 7वीं 10वीं राशि में आपसे दिशा पूछूं तो तीनों की पश्चिमी होगी, तीनों की पश्चिम है, इन तीनों की उत्तर है, इन तीनों की दक्षिण है, इन तीनों की वो है, ये तत्व हो गए। और ऑड इवन आपको बता ही दिया, जितने भी ऑड नंबर्स राशियां हैं वो सब पुरुष राशियां हैं, और ये सभी स्त्री राशि, फीमेल राशि, सिंपल है। अब आप देखिए, मैंने बताया मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध। उसका कलर कौन सा हो गया? ग्रीन। दिशा कौन सी आएगी अब बताइए? 3 नंबर राशि कौन सी होती है? पश्चिम। पश्चिम। दिशा कौन सी हो गई? वेस्ट। वेस्ट, पश्चिम, ठीक है जी। और तत्व कौन सा हो गया? वायु। यहां तक किसी को दिक्कत? वही सोटा उठा के लिखता हूं, वायु तत्व। और जो है इसका मेन जो कंसेप्ट है मिथुन राशि का, जो ईस्ट है इनका, वो है श्रीमान नारायण। श्रीमान नारायण, नारायण की जगह आप सीधे विष्णु भगवान लिख सकते हैं, विष्णु भगवान, ठीक है। याद करने पड़ेगा इसकी जरूरत। स्लाइड चेंज। हाँ, तो मिथुन राशि के अंदर हम आपको उनके सभी एलिमेंटों के तत्व बता रहे हैं। स्वामी बताया, कलर बताया, दिशा बताई, तत्व बताई, ईस्ट बताई। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था 4 राशि कौन कौन सी होती है, ये फिक्स कर देता हूं, 1 4 7 10, ये 4 होती है। इधर कौन कौन सी होती है? 2 5 8 11, और द्वि स्वभाव, डुअल नेचर वाली कौन सी होती है? 3 6 9 12। ये डिजिट याद कर ले ऐसे, 3 6 9 12 सब में 3 दिन का डिफरेंस है। तो ये कौन से नंबर राशि है? थर्ड नंबर किस में आती है? द्विस्वभाव में, डुअल में लिख सकते हैं आप। द्विस्वभाव और नंबर में आएगी, मेल राशि कहलाएगी, ठीक है। राशि कौन सी हो गई? मिथुन। क्लियर हो गया? ठीक है। थर्ड नंबर मिथुन राशि, द्विस्वभाव, सॉरी सर, द्विस्वभाव, 3 6 9 12 द्विस्वभाव। डुअल नेचर फिक्स नहीं होता, बेपैसे के लोटे होते हैं, कभी कुछ नहीं, कभी आपकी तरफ कभी मेरी तरफ, जो इनको अच्छा लगता है अपने अपने अनुसार वो उसकी तरफ लौट जाता है, अपने फेवर। हाँ, ठीक है। अब आते हैं, देखो भाई साहब, अब इनका करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है अब इसका फोटो।
बोलो जी। फोटो किस तरह से है? आपस में इंटरकनेक्टेड टू गर्ल्स हैं, दो भावनाओं की जुड़ी हुई गर्ल्स हैं। अब सबसे पहले इसके अंदर क्या आता है देखिए, ये राशि पुरुष तत्व है। क्रांति मतलब जो अभी मैंने बताया, हरित क्रांति मतलब जो हरे रंग की हो गई, हरित क्रांति। ठीक है जी। वर्ण कौन सा हो गया इसका? वर्ण और लिख देते हैं, शूद्र वर्ण है। 4 वर्ण होते हैं, सबको पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। शूद्र मान ले, शूद्र का मतलब यहाँ उनसे है कि जो मतलब निम्न जात को आप बोल सकते हैं, या एक तरह से डी क्लास को शूद्र वर्ग में रखा गया, जो हमारा पोषण करने वाले होते हैं, सेवक है, एग्जैक्टली सेवक। इनके भी वर्ण को और शुद्धता से मैं बता दूंगा अभी और अच्छी तरह से। कोई चीज को कैटेगराइज ऐसे ना करें जाति के अनुसार, जाति के अनुसार नहीं वर्ण होते हैं। जो सेवक का कार्य करने वाले होते हैं, जो सेवाएं दे रहे हैं कहीं भी, वो शूद्र में जाएगा। चाहे वो आईएएस सेवा दे रहा है, वो शूद्र में जाएगा। ठीक है ना। ब्राह्मण जो धर्म के अनुसार शिक्षा दे रहा है, वो ब्राह्मण कहलाएगा। सिर्फ सेवा शूद्र में गया। ब्राह्मण जो धर्म के अनुसार पालन करा रहा है। क्षत्रिय जो समाज की रक्षा कर रहा है, रक्षक जो है, जो हमारी जो भी फोर्स है जितनी भी, वो क्षत्रिय में जाएगा। और एक कौन बच गया? वैश्य। वैश्य को क्या बोलेंगे? व्यापारी, जो हमें हमारी चीज उपलब्ध कराता है व्यापार के माध्यम से, चाहे कैसे भी। तो क्या हो गया, एक तरह से इंटरकनेक्टेड होते हैं लोग, व्यापारिक लोग होते हैं जो हमें चीज उपलब्ध कराते हैं, एग्जैक्टली उसे व्यापारी बोलेंगे। व्यापारी लिखना चाहें आप व्यापारी लिख लीजिए, ठीक है। तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि जैसे जाति के नाम से नहीं करते, हम उसके कर्म के अनुसार उसको डिफाइन करते हैं, जो जिसका कर्म है। अब यही हम सारे लोग बैठे हुए हैं, जो ब्राह्मण है, जो शूद्र है, सेवाएं भी कर रहे हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय सब शूद्र में जाएंगे, ये बता दूं, ठीक है। ये चीजें पॉइंट याद हुए कुछ? अब इनको मिक्स करना है क्लब। मिथुन राशि वालों की सबसे बड़ी विशेषता आपको बताई जा रही है। अब जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये पढ़ सकते हैं। जैसे वहां एक वर्ड लिखा है कंठ माने गला, कंधे आपको पता है, ये शोल्डर्स हो गए इधर के, बाजू में रक्त नली, जो हमारी ये जिनमें वेन्स में हमारा जो ब्लड चल रहा है, इनको रिप्रेजेंट करती है राशि। अब देखो, आप मुझे आप सब इंडिविजुअली एक एक व्यक्ति अपना अपना दिमाग लगाएगा। हर व्यक्ति एक करेक्टर हमेशा अच्छा सोच सकता है। मिथुन राशि का मतलब है मथना। मिथुन माने मथना माने जैसे दूध और दही को भिगोते हैं ना, मथते हैं तो घी निकलता है। तो इनकी वो वर्ड्स को पकड़ने को मिथुन माने मथना, और इंटरकनेक्टेड है ये, और ये इनके गुण है। और फोटो आपके सामने है, सब लोग अपना अपना करेक्टर सोच के रखेंगे। कोई वीडियो भी रिकॉर्ड कराना हम सबका सोच रहे हैं सब लोग। हाँ जी सर, बताइए आपके मन में क्या इस राशि को देखकर क्या फील हो रहा है कि ये इसकी विशेषताएं, इनको मैं क्लब करने, मतलब इन वर्ड्स को मैं सेंटेंस की संख्या देना चाह रहा हूं, तो कैसे करेंगे? वक्ता काफी अच्छे होते हैं, कोई बात नहीं, जो एक एक पॉइंट 20 वक्ता काफी अच्छे होते हैं। किस सेंस से बोला? मिथुन राशि है, इन्होंने इनका स्वामी बुध है, इन्होंने कोशिश करी कि वक्ता अच्छे होते हैं। ठीक है, 50% बिल्कुल सही है। हाँ जी सर, आप बताओ जी, बताइए। डुअल पर्सनालिटी, ये नहीं पता कि मैं क्या चाह रहा हूँ, और अगले टाइम तभी कुछ भी कर देंगे, कुछ नहीं। ठीक है, इन्होंने इस चीज को दृश्य आपको पकड़ के बोला। अब बताइए सर। ये दूसरे वाले का मेजर पुरुष है सर, और साथ में स्त्रियों की दो फोटोग्राफ्स हैं, कंफ्यूजन है। चलो कंफ्यूजन, आप बताइए। एक सब कलर करना है, आप बताओ। क्लब करना सीखो ना चीजों को, क्या दिक्कत है? सर शांत रहना जानते हैं और बिजनेस माइंडेड होते हैं ऐसे लोग, और सर हेल्पफुल भी होते हैं। ठीक है, कॉमन पॉइंट है। जिस स्वभाव के कारण सर इनको लीडर्स की जरूरत पड़ती है, इनको डायरेक्शन देने वाला कोई चाहिए, जिसको भी कंफ्यूजन, सेल्फ डायरेक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, और कोई एलिमेंट? देखिए, क्लब करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहले फोटो को उठाते हैं। फोटो के करेक्टर देखो, इंटरकनेक्टेड मिथुन है, इसका मतलब आपस में करेंगे। इंडिविजुअलिटी पसंद नहीं है, फोटो को उठाना है, समझना है क्या कहना चाह रहा है। इंडिविजुअलिटी पसंद नहीं है, हर टाइम में कोई ना कोई
रिप्रेजेंटेटिव चाहिए साथ में, एक बंदा साथ चल। पहली कनेक्टिविटी क्लियर होगी। दूसरी कनेक्टिविटी, मिथुन राशि है, लॉर्ड कौन है? बुध है, ग्रीन कलर है, पश्चिम दिशा है, द्विस्वाभ है। अब देखो कैसे कनेक्ट करते हैं, ध्यान रखो इधर देखो। कनेक्ट करने मतलब दो चीजों को क्लब करा जाता है हमेशा, तत्व को और नेचर को। और जब तत्व और नेचर क्लब हो जाए फिर फोटो के पास जाते हैं और फिर स्वामी के पास जाते हैं। ये सीरीज है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि मैं कुछ रखना नहीं चाहता। और इसी से सेंटेंस बनेगा। देखो कैसे बनेगा। फोटो इंटरकनेक्टेड था आपस में, इंडिविजुअलिटी पसंद नहीं है। वायु तत्व है, हमेशा हवा में घुल मिल मिलना पसंद करते हैं। जो एक वर्ड बोला था उन्होंने वो ठीक है, 50% यहां से आएगा। वो वायु तत्व हर टाइम्स हवा में रहना पसंद करते हैं, वायु में। वायु चीज को ज्यादा पसंद है, वायु प्रकार की चीजें ज्यादा पसंद है। अब जितने भी तत्व का मतलब यहाँ हो जाता है, जितने भी हमारे गैस्ट्रिक्स हैं या परफ्यूम्स है वो भी को पसंद होंगे। तो बार बार अगर मेरे से अच्छा कुछ मिल गया तो आपको साइड कर देंगे, नेचर बदल देंगे, ठीक है। हर टाइम किसी ना किसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, मंथन इनका जारी रहता है। मंथन इन द सेंस मिथुन राशि से इनका कुछ ना कुछ नई प्रवृत्ति खोजने की चलती ही रहती है। कंप्लीट हो गया। इस तरह से अब लॉर्ड कौन था? बुध था। बुध की क्या, मैंने आपको प्लेनेट में बताया, बुध की क्या विशेषता होती है? बुध किस चीज का कारक है? कम्युनिकेशन का। वेरी गुड, वाणी का। और बताइए एक आध दो चीज। बुद्धि का, दिमाग का, व्यवसाय का, व्यापार का, ये सब कनेक्ट करना होता है। इसलिए जो पहले चैप्टरों में पढ़ाई चीजें हैं वो अब कनेक्ट होंगी। वास्तव में यही जो आप बोलते हैं ना, यही ग्रंथ बनता है बुक के अनुसार। अब मैं आपको एज इट इज अगर कहानी लिख के दे देता है सारी, तो आप मुझे अगले दिन क्या कहते हैं, सर ये तो अगर हम इस तरह से पढ़ना था तो हम घर ही नहीं पढ़ सकते थे। तो ये बुक तो मैं घर ही दे देता, आप नहीं आ सकती समझ में। तो इसी के आधार पर इतनी सारी बुक रखी हुई है। इनका लॉजिक ये है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, समराइज कर दो। वायु और वायु, इनको देखो दो तरह से। नहीं, उनको नेचर देखने के लिए पहले इन दोनों को देखें, इसको देखें। सबसे पहले फोटो देखना है। फर्स्ट A1, मैं प्राइवेट डाल देता हूं 1, ठीक है। फर्स्ट फोटो देखा, फिर तत्व देखा जाता है, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व। तत्व से इनके अंदर ना वो डेवलप होता है कि हम अग्नि में कैसा हुंकार नेचर, मतलब नेचर डेवलप करने की कोशिश करते हैं हम इससे। सेकंड पॉइंट से। थर्ड, इनकी स्टेबिलिटी, ये रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, कभी लुढ़क तो नहीं जाएंगे, या इनका नेचर क्या कैसा हो रहा है, मजबूत हो रहा है, फिक्स है। तो दोनों पॉइंट नेचर को डिफाइन करने लगते हैं। थर्ड, ठीक है। दैट इनका 4 नंबर राशि स्वामी, उसकी विशेषता अपने प्लेट की आ जाती है उसके अंदर। तो ये सब चीज बाद में कि कलर है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेल फीमेल है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। दिशा बहुत लास्ट की है, बहुत बाद में चाहिए होता है। हाँ जी, बोलो बोलो। 4 नंबर राशि स्वामी मतलब जो लॉर्ड होता है उसकी विशेषता उसके अंदर आ जाती है। जैसे बुध की क्या क्या विशेषता है? बुद्धिमान होता है, वाणी का कारक होता है, प्रवक्ता होता है। बुध बताया था ना, बोलने वाले ज्यादा पसंद करता है। 9 प्लैनेट्स की जो विशेषताएं होती है, हर ग्रह की अपनी अपनी विशेषता है। तो बुध की विशेषता इसमें इंक्लूड हो जाएगी फोटो के साथ। ये कलर क्या काम करता है? कलर बाद में काम करेगा। कलर जैसे काम करेगा, फॉर एग्जांपल जब रेमेडीज बताएंगे कि भाई बुध से रिलेटेड उपाय करें, तो लोग बोलेंगे ग्रीन हरी दाल दान कर देना, या हरी सब्जी दान कर देना, चारा खिला देना, या वो सब कलर होता है। हर राशि का एक कलर होता है, ध्यान रखना। इसका ग्रीन कलर है। तो वहाँ 3 लिखा है या 4? ये सीरीज बनाने की कोशिश करी है कि पहले नंबर पे फोटो के करेक्टर को पहचानो। फोटो कुछ एक मैसेज देने वाला है मेरे को, फिर उसके बाद फोटो के बाद इस पे समझने की कोशिश करो, फिर इसके संज्ञा को समझने की कोशिश करो, फिर इसके स्वामी को समझने की कोशिश करो। वायु तत्व का मीनिंग है कि इस व्यक्ति को वायु में जो भी चीज है, मतलब जैसे परफ्यूम्स हो गए, मतलब इसको सुगंधित ये वातावरण वायु नेचर्स का ज्यादा अपने नजीक लाएगा। जैसे अग्नि वाले हो गए, उनको ना मतलब आइसक्रीम पसंद नहीं है, उनको फायर एलिमेंट पसंद होंगे ज्यादा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब वायु तत्व में क्या परफ्यूम होते हैं, जैसे सुगंधित चीजें होती है। और एक चीज मोटी सी बात बताऊं, ऐसे व्यक्ति को ये भी कह सकते हैं ज्यादातर हवा मोड़ना पसंद होता है। या अब देखो इस चीज से क्या आ रहा है, इनका जो एम होता है ना बहुत जल्दी स्लिप हो जाता है, हवा की तरह उड़ने की कोशिश करते हैं, चलेंगे भी तेज, बिल्कुल। तो ये सब वास्तव में ऐसा नहीं है कि जो आप बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। इसलिए बोला मैंने आपको क्यों कनेक्ट करा कि आप जो सोचेंगे वो भी सही सोचेंगे। कोई ग्रंथ में लिखी हुई चीज ऐसा नहीं है कि वो किसी विशेष महान व्यक्ति ने लिखी थी और वो हमसे अच्छा बुद्धिमान था, नहीं। आप भी बुद्धिमान है, सिर्फ आपको उठाना है। उठते ही आप खुद अपने आप प्रोड्यूस करने लगोगे वो चीजें कि हाँ सर ऐसा भी तो हो सकता है।
अब सही बोल रहे हैं, वास्तव में मिथुन राशि के अंदर तेज चलने की पावर होती है औरों से एज कम्पेयर, क्योंकि लंबे होते हैं ये लोग। सर मैं उसका स्वभाव से आइडिया लगा रहा था, जो हम्म। जैसे आपने कहा था गर्म स्वभाव के होते हैं, अग्निवर्तक स्वभाव के, तो वायु तत्व वाले हल्के फुल्के से मतलब हल्का फुल्का स्वभाव होता है, जान जाते हैं हल्का फुल्का भाव। हल्के स्लिम भी होते हैं और नहीं, ये द्विस्वभाव इसलिए सर, इनको ना ये ठंडे गर्म का मतलब तो बीच का स्वभाव है, मतलब इनको तो टेम्परामेंट्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलने में मजा आता है, ये वो हैंडल करते हैं लोग। अब जैसे इनका वर्ण बताया मैंने, क्या वर्ण? शूद्र वर्ण बताया, सेवक होते हैं। अब आप आईएएस अफसर के पास जाओ, अगर उससे गर्म स्वभाव का आ गया तो वैसे मोल्ड हो जाएगा, ठंडे का आ गया तो वैसे मोल्ड हो जाएगा, किसी भी चढ़ बैठेगा। तो बार बार समय के अनुसार, छुट्टी के अनुसार अपना नेचर तो टर्न मार देते हैं, हर एक जैसा नहीं रखते वो। हमें अपना काम निकल बना दो वैसे हो जाएंगे, ये ऐसा चलता है एक स्टाइल। ठीक, ये हुई आपकी मिथुन राशि। हमारी कर्क, कर्क नंबर 4, ठीक है। कर्क राशि बहुत ही अच्छी राशि मानी जाती है। अच्छी इन द सेंस, किस बात में अच्छी बता रहा हूं, भगवान जो है कृष्ण जो हुए हैं वो कर्क राशि में पैदा हुए और भगवान राम वृष राशि में पैदा हुए। ठीक, अब उनकी बहुत से लोगों को इसी कंफ्यूजन है, बहुत से कर्क लगन बोल देते हैं उसे, कुछ लोगों से राशि बोल देते हैं, ऐसा कंफ्यूजन चला हुआ आ रहा है। परंतु एग्जैक्टली ये है जो है जो वो है, क्या नाम है, भगवान कृष्ण जो है वो कर्क लगन में पैदा हुए, ये क्लियर है। कर्क का स्वामी कौन हो गया जी? चंद्रमा। तो यहां लिख दी मैंने कर्क राशि, कर्क का स्वामी हो गया जी चंद्रमा। ठीक है, फीमेल राशि है। ठीक, अब कर्क का स्वामी जो है चंद्रमा है और इसका जो रंग है वो है गुलाब। गुलाबी रंग है इसका। और ईस्ट कौन है? माता पार्वती या गौरी। व्हाइट नहीं, व्हाइट नहीं, वो तुम उस पर जा रहे हो चंद्रमा की वजह से, यही तो गलती खाओगे। वो जो आप व्हाइट बताते हो वो प्लेनेट का रंग बताते हैं बार बार, राशि का रंग है। और कर्क राशि किस संज्ञा में आएगी? 4 नंबर है लगाओ, 4 में आ गई। दिशा कौन सी होगी बोलो? उत्तर। दिशा हो गई नॉर्थ। और तत्व कौन सा हो गया? जल तत्व। और फोटो क्या है भाई है इसकी? फोटो कर्क केकड़ा। अच्छा, सर वर्णी होता है क्षत्रिय। अब मुझे आपने फोटो बताया केकड़ा, पहले ये बताइए जो केकड़ा होता है और बिच्छू होता है उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सर ये पानी में रहता है, वो जमीन पे रहता है। बिच्छू जहरीला होता है, डंक होता है, जहरीला होता है, वो पीछे से वार करता है। अब एक वर्ड बोला किसी ने, जो केकड़ा होता है कि वो जमीन पर रहता है, पानी में, पानी में। अच्छा, हाँ, जमीन पे, बिच्छू जमीन पे। तो क्या रहता है ये, जो केकड़ा होता है ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो खाली जमीन में रहे, सॉरी पानी में रहे, जमीन पर ना रहे। लेकिन ज्यादातर वो पानी में ही पाया जाता है। पानी का नहीं, पाए जाते हैं। अच्छा, बिच्छू कहाँ पाया जाता है? पहाड़ी में सूखे में। ठीक है, दोनों में डेंजरफुल कौन ज्यादा है? बिच्छू। बिच्छू। क्लियर हो गया? जो काट लिया डंक मार देता है। और केकड़ा की क्या पहचान है? ग्रिप ग्रिप बड़ी नहीं मारता है। रहती है, जो काटा हुआ ग्रिप ऐसे पकड़ लेगा पकड़ लेता यस, है, पकड़ने की इसकी पकड़ने की सबसे ज्यादा दो ग्रेट पंख से फैलाते हैं, पकड़ लेता है। चार्जर पॉज कर दो, पॉज अमित है। कर दो। देखिए, जो कर्क राशि के अंदर हमारा जो फोटो दिया हुआ है, ये जो केकड़े का फोटो है, इसकी सबसे बड़ी जो खूबी है इसकी पकड़ है। कर्क राशि के अंदर जो सबसे बड़ा सम्मान, जो विशेषता होने वाली है, एक तो
इसका जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या देखा, फोटो, आपने बताया केकड़ा, देन आपने क्या देखना है, तत्व, कहाँ रहता है, जल तक, ठीक है, वास इसका, और नेचर कैसा हो गया इसका, चल। तो कभी भी अपने एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पर कभी स्टेबल नहीं रहेगा, बार बार अपने डिसीजन को चेंज करेगा। डिसीजन चेंज करने के कारण जो नेचर है उसमें इसको स्टेबिलिटी नहीं आने वाली। हो सकता है अभी मेरे सामने अभी कुछ और, बाद में कुछ और। अब दूसरी बात, इसको केकड़े को जो सबसे प्रिय जो चीज है, जो इसका जो नेचर है, पकड़। आप एक चीज ध्यान रखना, यदि किसी व्यक्ति की कर्क राशि होती है तो वो व्यक्ति हर एंगल से अपनी जो मजबूत स्थिति में पकड़ के कारण अपने जीवन में भी हर चीज को, बहुत चीज को, मतलब संबंध, कोई भी संबंध, चाहे वाइफ के साथ हो, चाहे किसी से भी साथ, मामा संबंध हो, कोई भी संबंध, अपने संबंधों को बहुत ज्यादा मजबूती देकर चलते हैं, पकड़ के चलते हैं, ठीक। इनको जो प्रिय चीज है इनकी, वो तत्व है जल। ये ज्यादातर से इनका निवास स्थान जो मिलता है, जो इनको बार बार चीजें, इनको इनका प्रिय जो निवास स्थान है वो जल है, ठीक है। दूसरी बात, चंद्रमा की क्या क्या विशेषताएं होती है, चंचलता, कर्क राशि वाले, सबसे पहली बात चंद्रमा चंचल है, तो नेचर भी यहाँ क्या आ रहा था, तो क्या चीज जुड़ गई, सॉलिड हो गया। और अपना बार बार नेचर चंचलता के कारण चेंज करते हैं अपने डिसीजंस में। कहते हैं ना भाई ये बच्चा बार बार बहुत चंचल है, और कर्क राशि और हो जाए उसकी, तो फिर ये समझ लो वो कभी भी जिंदगी में स्टेबल नहीं रह सकता, बार बार अपने डिसीजन को बदलेगा। हाँ, अभी थोड़ी देर में ये कह गया, थोड़ी देर बाद आगे कहीं और बन गया तो वहां से परिवर्तित हो जाएगा। तो चंचलता के कारण ही ज्यादा जाने चाहते हैं कर्क राशि वाले। फिर भी चंद्र जो चंद्र कर्क राशि जो है, फिर भी इसकी जो दूसरी क्वालिटियां हैं, ये क्या करते हैं, ऐसा नहीं है, ये जीवन में सफलता की ओर अग्रसर इसलिए आते हैं क्योंकि चंचल बेशक है पर पकड़ की मजबूती बहुत सॉलिड होती है। अब चंचलता कैसी है इनके अंदर, अब उसे भी समझना। डिसाइड कर लिया एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, ये पकड़ है, और चंचलता क्या हो गई कि मैं इस ग्रुप में भी आऊंगा, उस ग्रुप में भी आऊंगा, और उस ग्रुप में भी आऊंगा, और उस गुरु जी के पास भी जाऊंगा, मैं सब जगह सब चीजों से ज्ञान लूंगा, ये उनकी चंचलता है। तो नॉलेज की तरफ चंचलता होती है इनकी, ये चीज के टॉपिक की गहराइयों तक जाते हैं, बार डिसीजंस को घुमा फिरा के हर एंगल से देखते हैं। और पकड़ क्या थी, बेस एंगल क्या था, मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखी। और फीमेल ये राशि, ये सिंपल एक राशि है, सॉफ्ट नेचर होती है। हाँ, थोड़ा सा कह सकते हैं फीमेल की होने के कारण ये सॉफ्ट नेचर में आ सकते हैं, सॉफ्टनेस में इमोशनल है, कर्क के इमोशनल होते हैं, अपने आप ही कर्क वाले इमोशनल होते हैं, क्योंकि चंद्रमा कारक है, भावनाओं कारक है। तो ये सारी चीजें यहाँ आपको मिलेंगी कर्क राशि।